जिनकी खुद की ग्लोबली रैंक पाकिस्तान से नीचे हो, वो आज हमें बताएँगे कि हमारे टीचर 2 कौड़ी के हैं या 2 पैसे के हैं। मतलब कि इस वीडियो में जो मैं बोलने वाला हूँ, मैंने पहले कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा, और जो मैं बोलूँगा भाई उसमें अगर कुछ मैं ऐसा गलत बोल दूँ तो उसके लिए पहले से सॉरी है। उन टीचरों के बारे में आज बोला जा रहा है जो ये टीचर बच्चों के सपोर्ट में, जब बच्चों को ज़रूरत थी, जब एग्ज़ाम में फ्रॉड हो रहे थे, स्कैम हो रहे थे, जब गलत तरीके से भर्ती हो रही थी, एग्ज़ाम लीक हो रहा था, तो एज़ अ मोटिवेशन कह लो, एज़ अ सपोर्टर कह लो, ये टीचर ऑनलाइन टीचर ही थे जो बच्चों की लास्ट होप थी। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं इतनी चीज़ें समझते नहीं हैं, ना ही उनके पास इतना, मतलब कि वो सपोर्ट कर लेंगे लेकिन बस इतना कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। लेकिन अगली बार के लिए जो चीज़ें सही हों, तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाले ही टीचर्स ही आते हैं। और आपने देखा था भाई प्रोटेस्ट में या फिर कहीं भी हो, हमारे साथ सिर्फ टीचर्स खड़े थे, ना मीडिया आई थी ये उस टाइम पे, और ना ही कोई नेता जो आपके वो इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग मांगने आते हैं। तो हमारे लिए ये टीचर 2 कौड़ी के नहीं, ये हमारे टीचर जो हैं भाई कोहिनूर हैं, ठीक है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे टीचरों में गलत होती है, ठीक है? कुछ गलत कोई ऐसे कर देता है छोटी-मोटी चीज़ें, तो वो हम लोग आपस में कर लेते हैं। तो ये तीसरा बंदा कोई डिसाइड नहीं करेगा कि हमारे टीचर क्या हैं, क्या नहीं हैं। असली इश्यू तो ये है कि 2 साल में कोई टीचर आ रहा है, 4 साल में कोई आ रहा है, तो वो इतनी जल्दी जो है ग्रो कैसे कर रहा है? वो ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे इंडिया का 12th क्लास तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करता है, उसको अगर उसके बाद भी बेसिक से मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है और कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सरकार के ऊपर उँगली उठानी चाहिए, ना कि आपको इन टीचरों के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि क्यों 12th क्लास तक आपके स्कूल में पढ़ने के बाद भी, कॉलेज में जाने के बाद भी एक बच्चा जब 20-21 साल का हो जाता है, फिर भी उसको बेसिक से मैथ क्यों करनी पड़ती है? वो हमारे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सरकार के ऊपर उठता है। उस टाइम पे ये सरकार के उस टाइम पे ये टीचर्स आते हैं जो एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे जो है भाई बच्चों को कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। उन बच्चों को उन वहाँ तक एजुकेशन भेजते हैं जहाँ तक मतलब कि एजुकेशन का ई भी नहीं पहुँचा है। वहाँ ऑनलाइन जो है इन्होंने अपना पढ़ाने का जो भी चीज़ें हैं वो पहुँचाई हैं। चाहे आप अभिनय शर्मा सर की बात कर लो, चाहे राकेश चारो सर की बात कर लो, चाहे कोई भी अब जो न्यू टीचर्स आए हैं, चाहे आदित्य रंजन सर की बात कर लो, चाहे गगन प्रताप सर की बात कर लो, ये सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और बहुत बच्चों का जो है मतलब कि एक अपने मंजिल तक पहुंचाया है। और जिस एयरपोर्ट पे आप जाते हो, सेफली बैठते हो कि आप बिना टेंशन के, तो वहाँ पर भी जो सीआईएसएफ लगी है वो इनकी ही पढ़ाई हुई बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप इनके ऊपर उँगली उठा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या आप जिन पे उँगली उठा रहे हो आपको उनके ऊपर उँगली उठानी चाहिए, या फिर जिनके ऊपर हमारे टीचर्स उँगली उठा रहे हैं उनको बोलना चाहिए, उन कंपनियों को जो एग्ज़ाम लीक करवा रही हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे जितने भी टीचर्स हैं, चाहे आपके अभिनय शर्मा सर हों, चाहे गगन प्रताप सर हों, चाहे आपके राकेश आर्य सर हों, चाहे आपके कोई भी टीचर हो, इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला है कि भाई हम आपसे पैसे ले रहे हैं, बच्चों से पैसे ले रहे हैं, आपके कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। जब कोई बच्चों के लिए इतना कर रहा है, कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए इतना कर रहा है, तो उसको एप्रिशिएट करने की जगह, उसको मेडल देने की जगह, वहीं पे उनको ये बोला जा रहा है कि आप 2 कौड़ी के हो। तो ये चीज़ें तो भाई बर्दाश्त के बाहर हैं, क्योंकि जब इनकी खुद की रैंक इतनी बेकार है, ठीक है? तो आप जानते ही हो भाई, हम तो हर साल जीके में पढ़ते ही हैं कि क्या हाल है हमारी मीडिया का। तो जिनकी खुद का ये लेवल है, तो वो ही थोड़ा ना बताएँगे कि हमारे टीचर्स का क्या लेवल है, क्या नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो इसमें यही निकल के आ रही है कि स्कैम के ऊपर बात करना इनको मतलब कि वो सही नहीं लगा। इनका क्या है कि ये टीचर कैसे इतने ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहे हैं, इनको बच्चों का इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है, ये इतना मतलब कि फ़ेम कैसे ले रहे हैं, आ रहे हैं 1-2 साल में पढ़ा रहे हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो देखो ये आपको जानना चाहिए कि जो भविष्य डिसाइड होगा वो ये यूथ से ही डिसाइड होगा। अगर आप यूथ के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टीचर पे भी ना बोला जाए, क्योंकि ये टीचर्स ही हैं जिनके कारण बहुत सारे घर में जो है भाई सरकारी नौकरी पहुँची है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जितने भी सारे मतलब जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, ये कहीं न कहीं से तो पढ़ के सिलेक्शन ले ही लेते। लेकिन जो बच्चे जिनके घर तक मतलब कि वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन को वहाँ ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं है, वहाँ पढ़ने को साधन नहीं है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोबाइल में अगर सारा कोर्स इंग्लिश हो, जीके हो, चाहे जो भी आपके कोर्स होते हैं, चाहे सब कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो घर बैठे पढ़ पा रहा है, तो वो इन्हीं के कारण है। तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी जो ऑनलाइन टीचर्स हैं,
उनके ऊपर एलिगेशन तो लगा रहे हो, लेकिन आप लोग पहले देख लो कि जिनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि उन्होंने करा क्या-क्या है। वहीं पे भाई आपके ऐसे-ऐसे टीचर भी हैं जो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर हमारी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या-क्या कर रहे हैं। हमारे खान सर जो हैं उन्होंने आपने देखा कि अपना फ्री मतलब कि हॉस्पिटल खोला है जिसमें कि आप कम से कम दामों में अपनी चीज़ें करवा सकते हो, चाहे चेकअप हो, चाहे अपना इलाज हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे टीचरों को ऑनलाइन ये भी ऑनलाइन टीचर ही हैं, तो इनके ऊपर आपने सीधा क्या बोला है, आपने 2 कौड़ी का टीचर। चाहे आपके कोई भी आप देख लो, आज के टाइम पे अलख पांडे सर हैं, ठीक है? और कितने भी आप टीचर्स देख सकते हो, तो उन्होंने मेरे को ये बताओ कि ऐसा गलत क्या कर दिया है कि आपने 2 कौड़ी का जो उनको टीचर बोल दिया। जब ऑनलाइन कंट्रोवर्सी होती है, जब मतलब कि कंट्रोवर्सी ये वाली नहीं कह रहा मैं कि 2 टीचरों में होगी। जब ऑनलाइन ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हम वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? आपको मारेंगे, ये करेंगे, ठीक है? आपने देखा ही होगा, ठीक है? वो उस चीज़ों पे उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए कि ये हमारे यूथ को कहाँ लेके जा रहे हैं। आज के टाइम पे देखा होगा आपने कि भाई हम इस बिरादरी से हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, आजा भाई हमारी बिरादरी है, ये है, वो है। देखा ही होगा आपने, तो वो जो छपरीपन था उसको कभी इन्होंने हाईलाइट नहीं करा कि ये यूथ को कहाँ लेके जा रहे हो। चाहे सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट जिसमें बहुत सारा वल्गरनेस हो, ठीक है? चाहे बहुत एब्यूज़िव लैंग्वेज हो, उन पे कभी उँगली नहीं उठी कि ये हमारे यूथ को कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, जो उनकी मंजिल तक उनको पहुँचाने में उनका साथ दे रहे हैं, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको आप 2 कौड़ी का कह दे रहे हो। इससे ये दर्शाता है कि आपकी खुद की क्या एक लेवल है। इसीलिए आपका लेवल जो है ग्लोबली भी बहुत बेकार है। आप जाके खुद की रैंक सर्च करना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी आपसे ऊपर हैं और अच्छा कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद था नहीं, लेकिन हाँ, जब हमने एक टाइम पे बस टीचर से सपोर्ट लिया है, हमें एक टाइम पे टीचर्स का सपोर्ट मिला है, प्रोटेस्ट में अपनी जेब से उन्होंने पैसे लगा के चीज़ें करी हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है। मैं जानता हूँ कि भाई इस टाइम पे बहुत सारे टीचर जो हैं इस बात को जो है दिल पे भी लेके गए होंगे, क्योंकि जो उन्होंने शुरू से अब तक जो है फेयरनेस तरीके से ही सारी चीज़ें करी हैं। कुछ टीचर्स हैं जो अपने आप को ऑनलाइन टीचर्स मानते हैं और उसमें चीज़ें गलत भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, वो एक एक्सेप्शनल केस है और उसमें मैं उन टीचरों का भी ये बोलना चाहूँगा कि वो टीचर भाई थोड़ा-सा सुधर जाएँ, क्योंकि आपके चक्कर में बाकी टीचर का भी नाम खराब होता है। तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाने आए हो तो ऐसी चीज़ें ना करो कि पूरे उससे मतलब कि मार्केट का ही नाम खराब हो जाए। तो यहाँ मेरे को बस आपके साथ भाई जितने भी जो बच्चे मेरे को मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, आप कभी भी कहीं पहुँच जाओ, ठीक है? मैंने भी कई बार किसी टीचर को क्रिटिसाइज़ करा है, लेकिन देखो भाई, फैमिली में दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन कोई बाहर का कुछ आके कह जाए, वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है? तो इसीलिए भाई हम लोगों का सपोर्ट हमेशा से मतलब कोई भी टीचर हो, सबके साथ है। 2, 3, 4 साल में इन्होंने मतलब कि एक वो मुकाम हासिल करा है, जो लोगों को सालों लग जाते हैं, मतलब कि 10 बीसों साल लग जाते हैं। तो ये इन्होंने कोई अपने किसी से माँग के नहीं करा है, अपने दम पे करा है। तो उससे बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट होके अपना खुद भी कर रहे हैं और आगे भी बच्चे जो हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ना कि उन लोगों को फ़ॉलो करते हुए कि भाई तू यहाँ मिल, लोकेशन भेज दे, हम लड़ने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं। वो छपरीगिरी नहीं सीखी बच्चों ने। ये बच्चे वो हैं जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ना ये इनको मतलब है कि क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या मतलब कि ना ये फालतू की चीज़ों में जाते हैं, ठीक है? तो ये इनको कोई शौक नहीं है, ठीक है? इनके ना कोई शौक है, ठीक है? क्लब पार्टी का इन सब का। ये बेचारे जो वो बच्चे हैं जो सुबह जाते हैं, लाइब्रेरी में पूरा दिन निकालते हैं और शाम को घर आते हैं। इनको मतलब नहीं है कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है, कौन-सा मंदिर कहाँ बन रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। इनको तो भाई अपने घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने के लिए एक सरकारी जॉब चाहिए और उसके लिए ये लगे हुए हैं और उन्हीं बच्चों के लिए ये टीचर्स भी लगे हुए हैं। ना इनको आपसे मतलब है, ना किसी और से मतलब है। तो आप लोग मैं सभी भाई बच्चों से भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा जो स्टेटमेंट दे, ठीक है? या चाहे कुछ भी बोले, तो प्लीज़ टीचर के साथ आया करो, ठीक है? हाँ, टीचर को भी मैं इतना एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों में एक यूनिटी होनी चाहिए कि आप लोग जो कंट्रोवर्सी आपस में करते हो हर दिन, हर महीने, तो उसका भी एक गलत इम्पैक्ट बाहर की जनता में जाता है। बाहर के लोग देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो खुद में ही इनमें यूनिटी नहीं है। तो हमें को फिर एसएससी भी सीरियस नहीं लेती है और फिर ये ऐसे ₹2 के मीडिया चैनल वाले भी आपके ऊपर ऐसे स्टेटमेंट बोल के चले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है भाई कि हमारे टीचर को हमारा फुल सपोर्ट है।
और रही बात हमारे जितने भी भाई बच्चे हैं, जितने भी सारे भाई लोग हैं, वो भाई एज़ मतलब कि रिक्वेस्ट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है? अगर आपका कोई फ़ेवरेट टीचर है, तो फ़ेवरेट टीचर की रिस्पेक्ट करो, लेकिन कभी किसी दूसरे टीचर को गाली मत देना, ठीक है? हाँ, आप किसी की कमी बता सकते हो, कुछ बता सकते हो, लेकिन कि टीचरों को गाली देना बंद करो, ठीक है? बहुत सारे बच्चे भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो मैं इसलिए इस वीडियो में हर किसी को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो बोला मुझे पता नहीं था मैंने क्या बोला, मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने 10 मिनट तक क्या बोला है। तो इसमें कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाई मेरी तरफ से सॉरी है, और बाकी भाई अपने टीचरों पे हमें गर्व है और आगे भी रहेगा। हाँ, जो चीज़ें करेंगे उल्टी-सीधी उसके लिए हम हैं बोलने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है किसी मीडिया चैनल को आके बोलने की कि हमारे टीचर का क्या लेवल है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।